हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ए बेंड इन द रिवर का चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 14 में सलीम बहुत खुश होता है क्योंकि यूथ कार्ड को वैनिश कर दिया होता है, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम जाग जाती है। पुलिस जो है वो हरास करना शुरू कर देती है सलीम को घूस के लिए या फिर पैसों के लिए। सलीम को एक लॉलेसनेस फील होती है, मतलब शहर में जैसे कोई कानून नहीं रहा जो कि शहर के नागरिकों की रक्षा कर सके या उनको न्याय दिला सके। पुलिस एक बार क्या करती है, मिट्टी को बिना वजह अरेस्ट कर देती है, सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में, जिसकी वजह से सलीम को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है उसको बचाने के लिए। वहाँ पे जाके सलीम एक प्रेसिडेंट की पिक्चर देखता है, एक फ़ोटोग्राफ जो कि वॉल में टंगी हुई होती है और उसके ऊपर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, डिसिप्लिन अवेंट ऑल। तो फिर इस लाइन का मतलब है डिसिप्लिन अबव ऑल। तो फिर अभी इससे पता चल ही जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उनका जो मेन मोटो है वो है डिसिप्लिन, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंट्री को इसीलिए चलाते हैं क्योंकि उनको कंट्री में डिसिप्लिन चाहिए। सलीम को प्रेसिडेंट पे विश्वास था कि जो भी खतरा है या फिर जो भी इनडिसिप्लिन चीज़ें शहर में चल रही है, वो चाहे पुलिस का हरास करना हो या ब्राइब लेना हो, वो एक ना एक दिन ज़रूर बंद हो जाएगी। ज़रूर प्रेसिडेंट के कानों तक खबर पहुंचेगी और वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। वहाँ दूसरी ओर जो यूथ गार्ड्स थे जिनको बुश में वैनिश कर दिया गया था, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। ऊपर से प्रेसिडेंट ने जो स्पीच दी थी मीडिया में, जिसको सलीम ने भी रेडियो पर सुना था, उसमें उन प्रेसिडेंट ने इनडायरेक्टली यूथ गार्ड के बारे में बहुत बुरा भला कह दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तो जॉब गई, ऊपर से इज्जत भी गई। इसीलिए इन सारे लोगों ने एक लिबरेशन आर्मी फॉर्म की, एकजुट होके, और इन लोगों ने प्रेसिडेंट के खिलाफ एक विद्रोह, एक वार की घोषणा कर दी। इन्होंने लीफलेट्स के ज़रिए ये बात बताई, लोगों तक पहुंचाई कि ये लोग किसी भी तरह के इम्पेरियलिज्म या फिर फॉरेन के किसी भी कल्चर को या किसी भी सिस्टम को शहर में या कंट्री में टिकने नहीं देंगे। अपने विद्रोह के चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस करना शुरू कर दिया, जिसमें कि बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे गए। उसके बाद सलीम को बहुत ज़्यादा अनसेफ फील होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि वो यहाँ पे सेफ़ नहीं है, ये जो वायलेंस है उसमें कभी भी उसकी भी जान जा सकती है और कोई नहीं आएगा उसको बचाने के लिए, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट का पावर भी नहीं। सलीम को यहाँ से निकलना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस करता है, लेकिन उसको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता और उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने के लिए, और लाइफ जैसी चल रही है उसके साथ साथ जीने के लिए, डर डर के जीने के लिए सलीम मजबूर हो गया था। रेमंड को ये रियलाइज़ होता है कि प्रेसिडेंट से जो उसको फेवर पहले मिलते थे, अब वो फेवर उसको नहीं मिलने वाले, चाहे वो कितना भी लॉयल रहे प्रेसिडेंट से। उसकी जो प्रेसिडेंट से उम्मीद थी फेवर की, वो एकदम गलत थी, क्योंकि वो उम्मीद अब कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। वहाँ सलीम को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो एक हारा हुआ इंसान है। युवती जो है वो सलीम से धीरे धीरे मानो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है। पहले वो अक्सर कॉल कर किया करती थी, लेकिन अब वो 10 दिन में सिर्फ एक ही बार कॉल करती है। तो इसी की वजह से सलीम को हालांकि ऐसा लगता है कि वो युवती के बिना रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो युवती को मिस कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा लोनली महसूस हो रहा था। इंदर के जाने के बाद, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, और अब फर्डिनांड भी जा चुका था, इसीलिए सलीम की जो लोनलीनेस है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर सलीम को ऐसा लगने लगता है कि शायद अब युवती जो है वो सलीम को भी एक फेलियर या एक डिफीटेड मैन समझती है, जैसे कि वो अपने पति रेमंड को समझती थी। तो फिर इसीलिए सलीम को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। साथ ही साथ सलीम डाउट करता है कि शायद जो युवती है वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो गई है, जिसकी वजह से अब उसे सलीम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा और वो दूरी बनाई रखी है। लेकिन एक रात को क्या होता है, युवती किसी पार्टी में गई होती है और वहाँ से अचानक से वो सलीम के घर पहुँच जाती है। तो फिर सलीम से मिलने के बाद वो उसे थोड़ा किस करती है और उसके बाद वो घर जाने की ज़िद करती है कि वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि वो छुप के आई थी, रेमंड उसे ढूंढ रहा होगा। लेकिन सलीम इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि युवती को उसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो उसको फेलियर समझता है, इसलिए वो बहाना समझती है, इसलिए वो बहाना बना रही है, और सलीम गुस्से में युवती को मारता है। लेकिन फिर से युवती और सलीम के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि ये युवती सलीम को इस बात की तसल्ली कराने में कामयाब हो जाती है कि वो सलीम को फेलियर नहीं समझती
वो उसे रिवट की तरह नहीं समझती, ना ही वो उसको इग्नोर कर रही है। इस वायलेंस की वजह से डर के मारे वो घर से बाहर निकलने से डर रही थी, इसीलिए वो सलीम से मिलने के लिए रेगुलरली नहीं आ पा रही थी। और ये चीज़ जो है सलीम को बहुत ज़्यादा खुशी देती है, क्योंकि उसे लगता है उसका जो अकेलापन है वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। और उसकी जो डर था कि वो युवती को खो दे रही है, झू वो टोटली बेमतलब था। युवती अभी भी उसको उतना ही लाइक करती थी जितना पहले वो करती थी। उसके बाद युवती वहाँ से चली जाती है। वापस घर जाने के बाद में सलीम को आके वॉक के लिए बुलाता है, लेकिन सलीम नहीं जाता है वॉक के लिए। युवती फिर से सलीम को कॉल करती है और कॉल पे वो कहती है सलीम को कि वो माफ़ी मांगती है कि उसे वहाँ थोड़ी देर और रहना चाहिए था। वो समझती है कि सलीम बहुत दिनों से उससे नहीं मिला, तो उसका फ्रस्ट्रेशन और एंगर जायज़ है और वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा होगा। उसे इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, वो मजबूरी में चली गई, इसलिए सॉरी मांगती है। और वो ये भी कहती है कि अगर सलीम चाहे तो वो वापस उसके घर आ सकती है, लेकिन बहुत रात हो चुकी होती है, इसीलिए सलीम मना कर देता है। सलीम उस दिन पूरी रात नहीं सोता है और युवती जो ऐसा केयर दिखाती है कॉल पे, सलीम को ऐसा फील होने लगता है मानो सलीम उसका हस्बैंड हो और युवती एक वाइफ़ की तरह उसकी केयर कर रही है। रात को सलीम को नींद नहीं आती है और वो बहुत कुछ सोचता रहता है। सोचते सोचते उसको रियलाइजेशन होता है कि जो लाइफ है उसमें लाइफ में बहुत सारी इवेंट्स होते हैं जिसमें से इंसान को एक्सपीरियंस मिलते हैं। कुछ एक्सपीरियंस खुशी देते हैं, कुछ एक्सपीरियंस गम देते हैं या दुख देते हैं। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि वो खुशियाँ मिलती है या पेन मिलता है या दुख मिलता है। जो एक्चुअली में मैटर करता है वो है इंसान का एक्सपीरियंस। इसीलिए इंसान को अपने पास्ट की चीज़ों को याद कर करके दुखी होने से या फिर प्रेजेंट की सिचुएशन को लेके डर डर के हर पल एक गम में जीने से बेटर है कि वो अपने प्रेजेंट में जिए, अपने प्रेजेंट पे फोकस करे और उसी में वो जिए। अब बेकार के डर से कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में अच्छा बिजनेस होगा नहीं होगा, या फिर फ्यूचर में मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं, ये सब सोच सोच के अपना प्रेजेंट क्यों बिगाड़ना। क्योंकि किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, जब हमने अपना प्रेजेंट ही बिगाड़ दिया, हम तो फ्यूचर में भी इसी डर में जिएंगे और यही डर के चक्कर में पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। हर दिन हम अपने पास्ट के पेन के बारे में सोच के दुखी होते रहेंगे और ऐसे ही लाइफ गुजर जाएगी, तो लाइफ जिएंगे कब। इसीलिए ये सब नहीं सोचना चाहिए और प्रेजेंट में इंसान को जीना चाहिए। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह सलीम जो है वो महेश के द बिग बर्गर फ्रेंचाइजी के जो शॉप है उसमें जाता है कॉफ़ी के लिए। और वहाँ पे महेश कहता है कि शोभा ने सलीम को अगले दिन लंच के लिए इनवाइट किया है। महेश के घर पहुँचते ही शोभा सलीम को अपने चेहरे का एक दाग दिखाती है, जो कि उसको कोस्ट में जाकर मिला था जब वो अपने पापा के डेथ के बाद अपने घर गई थी। और वो ये भी बताती है कि वो उसके मन में एक इच्छा है कि वो स्विट्ज़रलैंड जाए और अपने उस दाग को ट्रीटमेंट करवा के उस दाग को हटवा सके। उसके बाद सलीम अपनी दुकान में वापस आता है और जावेद आती है अपना सामान लेने के लिए। यूजुअली वो ये बताती है कि फर्डिनांड को शायद शहर का नया कमिश्नर बनाया जाएगा, लेकिन इस तरीके से फर्डिनांड की जो लाइफ है वो डेंजर में पड़ जाएगी, क्योंकि वो एक तरह से प्रेसिडेंट का भी दुश्मन बन जाएगा और जो लिबरेशन आर्मी है वो तो वैसे भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। तो फिर इस तरह से वो फर्डिनांड को अपना दुश्मन मान बैठेगी। अब प्रेसिडेंट कैसे दुश्मन बनेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक बहुत ही जेलस टाइप का इंसान है। अब ये कैसे पता चला जावेद को कि प्रेसिडेंट जेलस है, तो फिर वो एक फ़ोटोग्राफ दिखाती है न्यूज़पेपर में छपी हुई, जिसमें कि प्रेसिडेंट और उसके अदर और बाकी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। लेकिन फ़ोटो का जो मैक्सिमम एरिया है वो प्रेसिडेंट ने ले लिया होता है। प्रेसिडेंट का पिक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ होता है। प्रेसिडेंट का हेड और शोल्डर ज़्यादा अच्छे से दिखाया हुआ होता है, जबकि जो बाकी लोग हैं उन सब को बहुत छोटे साइज़ में दिखाया होता है। तो इससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट के मन में कितना हंगर है पावर के लिए, और प्रेसिडेंट कितना ज़्यादा जेलस हो सकता है अगर कोई उससे ज़्यादा पावर में आने की कोशिश करे तो। और प्रेसिडेंट उसको अपना दुश्मन मान के कुछ भी कर सकता है। जावेद ये भी कहती है कि
उसने प्रेसिडेंट को एक बार जंगल में देखा था, जहाँ पे उनकी ट्राइबल गांव है, वहाँ पे प्रेसिडेंट एक बार आए हुए थे। और प्रेसिडेंट के गाड़ी से निकलने से पहले एक वाइट मैन गाड़ी से निकला था, जो कि बहुत ही हट्टा कट्टा था और शायद वो प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड था। अगर कोई प्रेसिडेंट को नुकसान करना चाहे तो फिर ये जो वाइट मैन था वो पक्का पहले मारा जाएगा, क्योंकि पहले वो गाड़ी से निकला था। दूसरों को पता नहीं चलेगा कि वो, उनको लगेगा कि वो प्रेसिडेंट को अटैक कर रहे हैं, लेकिन जो अटैक है वो इस इंसान पे हो जाएगा। उसके बाद जो है नसीरुद्दीन का एक लेटर आता है सलीम को, जिसके मुताबिक नसीरुद्दीन, जैसा कि हम जानते हैं कि युगांडा से कनाडा चला गया था, और अब नसीरुद्दीन युगांडा में भी सेफ़, कनाडा में भी सेफ़ फील नहीं कर रहा था। वहाँ पे भी कुछ रिबेलियन होने की वजह से उसे कनाडा छोड़ के जाना पड़ता है, और अब वो लंदन शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद शहर में चल रही वायलेंस से तंग आकर सलीम ने एंड में फ़ैसला कर लिया कि वो उस शहर में अब नहीं रहेगा, और वो लंदन जाने के लिए निकल जाता है फ़्लाइट में। तो वो सोचता है कि वो नसीरुद्दीन अपने दोस्त के पास जाएगा और वहाँ पे उसके बिज़नेस में जॉइन करेगा, या फिर कुछ उसका दोस्त उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करेगा। तो प्लेन में जाते वक़्त उसे ऐसा एक इल्यूज़न आता है, या फिर एक इमेजिनेशन कह सकते हैं। उसे ऐसा लगता है मानो युवती उसके पास के वाले सीट में ही बैठी हुई है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो उसके सपने से वो बाहर आ जाता है, और उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो सोच रहा था वो तो सिर्फ़ एक इल्यूज़न था, युवती उसके आस-पास है ही नहीं। और यहाँ पे चैप्टर 14 जो है वो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।